हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे पीटीटी बीएसटीसी 2021 के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप ध्यान से क्लास को देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर पीटीटी बीएसटीसी की सारी क्लासें आपको यहाँ पर मिल रही है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए क्लासें जो कि लगाई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में कौन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, माइकल देवव्रत पात्रा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, 51वां स्थान मिला है। कौन सा दोस्तों? यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास है तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से यहाँ पर करने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब है जो कि जीता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो नसीम शाह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिमल जुल्का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जय बांग्ला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का नारा बना है जय बांग्ला। क्या दोस्तों? जय बांग्ला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर शिवराज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों हेतु किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जीवन नाम से। क्या दोस्तों? जीवन नाम, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में एम्बेसडर बने हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करें विश्वनाथन आनंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्थान है, जो कि भारत है, जो कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला जो देश है वो है आपका तीसरे नंबर पर भारत का। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? किस राज्य की? तो भी दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किससे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ सैनिक हवाई अड्डा चुना गया है? करेक्ट आंसर की बात करें तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। क्या दोस्तों? बेंगलुरु हवाई अड्डा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नासा ने हाल ही में WFIRST हर्बल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करें रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर की बात करें ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला आपके सामने आंसर बताइएगा दोस्तों। मारुति सुजुकी ने हाल ही में किस बैंक के साथ में यहाँ पर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? करेक्ट आंसर की बात करें करूर वैश्य बैंक के साथ में। क्या दोस्तों? करूर वैश्य बैंक के साथ में शुरू की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक की योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर की बात करें तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान है जो कि शुरू किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। करेक्ट आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? देखिए, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन लास्ट तक आप देखिएगा। पूरी के पूरी 50 क्वेश्चन है। कितने दोस्तों? 50 क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपका यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, बलराम योजना यहाँ पर बात करें तो ओडिशा राज्य ने की ये शुरुआत की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन
मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, क्या दोस्तों, डॉक्टरेट की मानद उपलब्धि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो मार्कस रेशफोर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर की बात करें रमेश बाबू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल वही रमेश बाबू, ठीक है ना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो है जैसे ही पूछा जाएगा बिल्कुल आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नाम के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हरदयाल प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इनमें से किन किन पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर की बात करें नितिन सेठ और नरेश जाधव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, शिव शायक सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हुआ है, वह क्या थे बताइएगा दोस्तों? एक गायक थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो 5, ऑप्शन नंबर बी, 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए 13वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हाल ही में जारी, आपका क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डायना रिंग का निधन है जो कि हुआ था, वह कौन थी? अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायना रिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइटन कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ जो कि भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एसबीआई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो 22 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। क्या दोस्तों? सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप क्या है बातें में अभी लगे हो और बातें आपकी पूरी नहीं होती है कभी भी, और ये बातें करते करते आपका एग्ज़ाम है जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, फिर से अगले साल वापस आएंगे और यहीं पर बातें करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए और पढ़ने में लगाइए और शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है ना। क्लास को शेयर कीजिए, मज़ा आने वाला है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो अभी अभी हमने देखा है आपके राजेश्वर राव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजेश्वर राव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आरबीआई की डिप्टी गवर्नर की बात करूँ तो दोस्तों 4 होते हैं, ठीक है ना, 4 होते हैं। तो इनमें से आपके देखिए एक तो मैंने हमें अभी पात्रा कुछ नाम बताया आपको, ठीक है ना, पात्रा बताया था, और एक आपके इसमें है जो आपके अब की बार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपके कौन से हो जाएंगे? राजेश्वर राव। 2 और हैं, उनके भी यहाँ पर आपको नाम है जो कि बता देंगे, ठीक है। तो 4 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होगा कि आपने पिछले वाले में अलग बताया और इसमें अलग। तो 4 होते हैं, 4 के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तक करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती का भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना जो कि शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, वर्षा जोशी। वर्षा जोशी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाला पहला भारतीय बने हैं, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेहान दारूवाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन व्यक्ति हाल ही में आपका असोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर सी विनीत अग्रवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 50 के 50 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रेगुलर क्लास लेते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको एंटरटेनमेंट वीडियोज़ मिलते रहेंगी। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।